रविवार को मुजफ्फरपुर मिठनपुरा स्थित द पार्क होटल में सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा आर्ट एवं कल्चर प्रोग्राम साथ ही साथ अवार्ड सेरेमनी प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां दीप प्रज्वलित कर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर निर्मला साहू, उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, जनसुराज नेता संजय केजरीवाल समेत दर्जनों लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं इस सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन को लेकर बड़ी बात कही। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए पूरी रिपोर्ट। सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा आज मातृत्व दिवस के अवसर पे अपनी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो भिन्न भिन्न स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को आर्ट एवं कल्चर कार्यक्रम के तहत आज उनको प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। फाउंडेशन के जो ऋषि बाबू हैं, उनके द्वारा जो फाउंडेशन का एक महत्वपूर्ण कार्य जो किया जा रहा है, वो किसी जरूरतमंद को बीमारी के समय इलाज करवाने में सहयोग के साथ आर्थिक मदद, मैं समझता हूँ इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। खास करके हम जिस राज्य में रहते हैं, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए पलायन होता हो, वहाँ पे अगर इस टाइप का सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसके लिए दिल की गहराइयों से इनको, ऋषि बाबू को और इनके तमाम सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। आज मातृ दिवस भी है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो पहले ही कहा कि आज मातृत्व दिवस के अवसर पे माताओं के सामने उन प्यारे प्यारे बच्चों को जो सम्मान दिया गया, और जब किसी बच्चों को, हम सभी लोग उस उम्र से गुजरे हैं, जब एक छोटा सा कप, एक शील्ड लेके अपने माता पिता के पास जब जाते हैं, तो वो एक उमंग और सर ऊंचा होता है। तो आज सिन्हा वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा उन प्यारे प्यारे बच्चों को उनकी माताओं के सामने मातृत्व दिवस के ऊपर सम्मान देना बहुत अच्छा है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी 5 साल हो चुका है, ठीक है। हर फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, और बिहार के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा हम लोग का मेन अहम बात यह है कि हम लोग को बिहार के डेवलपमेंट में काम करना है। इस तरीके से, क्योंकि अभी बिहार सरकार का बजट आप लोग को भी पता होगा कि 3,20,000 करोड़ का बजट है बिहार सरकार का, ठीक है। कहाँ यूज़ हो रहा है ये जनता को नहीं पता चल रहा है, ठीक है। वही हम लोग जागरूक करना चाहते हैं कि जनता को पता भी चले कि ये चीज़ें, जो बजट है बिहार सरकार का इस बार 2025 का, वो कहाँ यूज़ होगा, हेल्थ में कितना पैसा लग रहा है, एजुकेशन सेक्टर में कितना पैसा लग रहा है। और इसी के साथ साथ जो 5 साल में हमने जो वर्क किया है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है और रोजगार देने का काम किया है, और हेल्थ में सबसे ज़्यादा हमने जो काम किया है, उस तरीके से किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं वो आपको डिस्प्ले पर पता चल ही गया होगा। और आने वाले टाइम में हम लोग एक नया बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ये पता है 2047 का मिशन क्या है। 2047 का मोदी जी का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही मिशन है कि टॉप इकोनॉमी को जो हमारे जो 5वें नंबर पे, वो पहले नंबर पे कैसे लेके जाए। तो आज पाया, तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस पर एक, अब देखिए, हम तो अकेले काम नहीं कर सकते हैं, बिहार की जनता हमारे साथ दे, ठीक है। बिहार के जो नए युवाएं हैं, जो नए यूथ है, वो हमें हमारा साथ देगी, तब इस मिशन को, इस संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाले टाइम में एक नया बिहार बना के रहेंगे। संस्था की जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे आपके मन में आया कि इसको आगे? सर, देखिए बात ये है ना, बिहार की कुछ चीजें ऐसी देख के ना, गरीबी देख के बिहार का ना, हम लोग रहते थे दिल्ली में, ठीक है। अब दिल्ली में बिहार को ऐसे देखा जाता था कि ये बिहारी ऐसे करके लोग बुलाते थे। बिहार को एक गाली शब्द का उपयोग करके बोला जाता था कि बिहार को एक गाली, बिल्कुल, हाँ, जहाँ भी दूसरे स्टेट में जाते तो बिहार को गाली देके बुलाया जाता था। तो वो सारी चीजें हम लोग को नहीं देखनी। बिहार को एक नया देखना है कि हाँ, नया बिहार कैसे बनाना है, क्योंकि नेता लोग क्या, पॉलिटिशियन कुछ होते हैं, वो इतना काम नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता तो बीच बीच में नहीं जा सकते, उनको बस इलेक्शन के टाइम पे देखना पड़ता है। ये बाकी बिहार की सरकार भूल जाती है करना क्या है, ठीक है। तो हम जैसे युवाएं अगर एक साथ मिलकर अगर डेवलप करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। सर, इस 5 साल हो गया इस टोटल। 5 साल में क्या कुछ सीखा है और आगे क्या अप्लाई करना चाहते हैं? देखिए, आगे ये है कि आज 5 साल में आप देख लीजिए 2200 वॉलंटियर्स जुड़ चुके हैं हमारे सामने। हम सोचते हैं कि आने वाले टाइम में, पता है, हमारा हेल्थ केयर पे सबसे ज्यादा काम करना है कि हेल्थ पे हम लोग कैसे आगे डेवलप करें, है ना। जहां आज हमने 250 पेशेंट को बचा रखा है, वही आने वाले टाइम में हम लोग 2100 से 21 लाख पेशेंट को कैसे बचाया जाए। तो उसके लिए हमने एक अलग से प्रोजेक्ट रेडी किया हुआ है। आने वाले टाइम में उस प्रोजेक्ट को हम लोग लेके जाएंगे प्रधानमंत्री आवास की तरफ, प्रधानमंत्री कार्यालय पे, और उनको समझाएंगे कि इस तरीके से वहां से भी हम लोग को कुछ मदद मिल सकती है।